मेरे रिश्तों में हो, मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आप सबको पता होगा अभी तुरंत नोटिफिकेशन आया था शायद 14 अगस्त को बिहार एसएससी का। इस बार जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि एग्जाम जो होने वाली है ऑनलाइन होने वाली है। आपको पता है अभी तक एग्जाम ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब एग्जाम ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन एग्जाम होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि आप देखते हैं सबसे ज्यादा हमारे बिहार में जो एग्जाम होता है उसका पेपर लीक होता है। तो पेपर लीक से कहीं ना कहीं इसमें बहुत समाधान मिलने वाला है। 25 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरा है, आपको पता है फॉर्म कितने भरे गए हैं? 25 लाख। तो 25 लाख बच्चे फॉर्म डाले हैं इसमें। मैं समझता हूं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि 9वां महीना में 2023 में इसकी वैकेंसी आ गई थी ना। तो तैयारी तो हो ही गई होगी। बाकी अगर आपको रिवीजन करना है या अभी भी टाइम आपके पास है, क्योंकि एग्जाम का डेट नहीं आया है। और याद रहे कि सितंबर में एग्जाम नहीं होने वाला है, अक्टूबर में एग्जाम नहीं होने वाला है और नवंबर में भी चांस कम है। क्यों? क्योंकि आगे आपको चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो जो भी इसकी टेंडर निकलेगी कि कौन सी कंपनी एग्जाम करवाएगी, तो टेंडर भरने के बाद टेंडर हो जाएगा, उसके बाद उसको काम दिया जाएगा। तो फिर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल इनका एग्जाम होने वाला है, तो सारे कंप्यूटर सेंटर बिजी होंगे। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि नवंबर में भी कम चांस है, लेकिन इसके बाद एग्जाम हो जाएगा। नवंबर के लास्ट में हो जाए या दिसंबर में हो जाए, एग्जाम होना है, क्योंकि आगे फिर चुनाव भी है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को आगे, और आज से कंटिन्यू शुरू कर देते हैं। मैं डेली आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, जो वीडियो को आप देखने के बाद एक टॉपिक अच्छा कर लेंगे। और हाँ, 75 नंबर का मैथ रीजनिंग है नहीं, क्योंकि 75 जो है मैथ रीजनिंग 75 क्वेश्चन है, प्रश्न जो होंगे 75 प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग से। तो ये जिम्मेदारी हमारी रही, मैथ प्लस रीजनिंग की, मैथ प्लस रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी रही, और ये हम करवा देंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन है ये शुरू होने वाला है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। आप चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, हमारी एक वीडियो 13 मिलियन से ज्यादा शायद उस पर व्यूज चली गई होगी। मैंने पढ़ाया भी था, बहुत पहले पढ़ा दिया था, जबरदस्त वो क्लास थी। आपने नहीं देखा फिर भी कोई बात नहीं। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि टाइम का मतलब समय, हिंदी में इसको बोलते हैं समय बोलते हैं, ये समय है। स्पीड का मतलब है चाल। अगर इतना बात आपको पता हो गया, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, सिर्फ इतना बात पता हो गया ना मेरे दोस्त, मैं यकीन दिलाता हूं कि आप पूरी जिंदगी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इसके बाद नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अब एक बात जान लिया जाए कि यहां टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब चाल और डिस्टेंस मतलब दूरी। ये दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है ना, स्पीड गुना टाइम होता है। स्पीड का मतलब चाल और टी का मतलब टाइम। अरे अपना गांव में जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो कहता है कल जे मोटरसाइकिल से जे वो धक्का लग गए, हाँ बड़ा स्पीड में जात रहे। बड़ा स्पीड के की मतलब हुआ, एक यह मतलब हुआ कि बड़ी तेज गति से जा रहा था, रफ्तार में जा रहा था एकदम, है ना। अब कहता है कि ए जल्दी तेज चलाओ ना, कम समय में पहुंचे के है। समय ना, चाहे टाइम कम लगना चाहिए, कम टाइम में जाने के लिए तेज गति से जाना पड़ेगा। हालांकि तेज गति जीवन क्षति, इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो गांव के जो वैसे व्यक्ति जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाई लिखाई भी किया, उनको भी टाइम पता है। टाइम, तेजी तेजी चलबे, तेज चलोगे तो कम समय लगेगा, और धीरे चलोगे तो ज्यादा समय लगेगा, है ना। और दूरी जो होता है वो होता है चाल गुना समय, यानी स्पीड गुना टाइम। तो उसी तरीके से स्पीड बट्टा में आ सकता है, यानी डिस्टेंस के बट्टा में स्पीड आ जाएगा, क्योंकि दोनों गुना में है। बराबर के इधर आया तो भाग में उधर बच गया टाइम। इतना कहानी किसी को भी पता होता है। और स्पीड अगर निकालना है, स्पीड निकालना है तो टाइम को इधर भेजिए, डिस्टेंस के बट्टा में टाइम हो जाता है। इसीलिए ना हम लोग बचपने से इसको एकदम रट्टा मारे थे कि भैया जी दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय।
दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये सबको पता है। तो बताइए समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा, समय निकालना है, चाल बट्टा में आएगा, यानी दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। और जानते हैं भैया जी, उसी तरीके से अगर चाल पता करना है, चाल समय बट्टा में आ जाएगा, यानी कि दूरी के बट्टा क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। और आप कहेंगे कि गुरुदेव कोई कष्ट नहीं है, इसे तो हम बचपन में पढ़ रखे हैं। अरे भाई, अगर आपने इन सब चीजों को बचपन में ही पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, चाल दो तरीके से होगा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो सकता है या चाल मीटर प्रति सेकंड में हो सकता है। देखिए दूरी जो है मीटर में और किलोमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में दूरी को मापा जाता है, उसी तरीके से समय घंटा में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, इसका मतलब 1 घंटा में 90 किलोमीटर चल रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बट्टा में 1 घंटा। ये वही चीज नीचे लिखा हुआ है, इतनी स्टाइल में बट्टा लिखल है। आया बात समझ में? और कोनो दूसरा बात नहीं है मेरे भाई। तो टाइम एवं स्पीड, अच्छा पहले ये बात समझ लीजिए। तो चाल दो तरीके से हो सकता है चाल कहे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 72 किलोमीटर चलेगा। और चाल कह दे 15 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में 15 मीटर चलेगा। चाहे वो व्यक्ति चले, ट्रेन चले, कार चले, बस चले, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? इतना बात आप समझ गए कि चाल दो तरीके के हो सकता है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो सकता है, चाल मीटर प्रति सेकंड में हो सकता है। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेंगे तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेंगे? तो 3 घंटा से गुना कर देंगे। अरे 1 घंटा में 72 किलोमीटर, 3 घंटा में कितना? 3 से गुना किए। अच्छा ये समय है, ये चाल है, चाल गुना समय, तभी ना दूरी निकला, डिस्टेंस निकला। दूरी बराबर चाल गुना समय, घंटा से घंटा खत्म। अब 3 दूना 6, 7 21, यानी 216 किलोमीटर दूरी तय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अच्छा एक बात और, आप जानते हैं ना कि चाल जो होता है मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से कोई व्यक्ति चले और आपसे पूछे कि बताइए 1 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा? 1 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा? 1 मिनट में। तो देखो ये है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में है, तो मिनट वाला को क्या करना है? सेकंड में चेंज करना है। सेकंड में 1 मिनट में कितना बोलेंगे? 60 सेकंड बोलेंगे। अब बताइए ये चाल है, ये समय है, चाल गुना समय दूरी होता है, ये भी दूरी कहलाएगा। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 6 दूना 1200, यानी 1200 मीटर दूरी तय हो जाएगा। बताइए ना कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं है ना है कष्ट। अच्छा इतना आसान बात है ये सब कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया। तो दो तरीका जान गए कि चाल जो होता है, दो बात समझे कि चाल जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में भी होगा और मीटर प्रति सेकंड में भी होगा। तो एक बात और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है जानते हैं? चाल को मीटर प्रति सेकंड से चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने का हम आपको निंजा टेक्निक बता देते हैं। ये जो निंजा टेक्निक है ना, ये टेक्निक हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान वाला सब लीक कर देता है कभी कभी। सुनिए, आपको 5 के पहाड़ा आता है, 5 के पहाड़ा और 18 के पहाड़ा, तो आपको ये पूरा चीज पता चल गया। मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट होता है। मीटर से बड़ा किलोमीटर, सेकंड से बड़ा घंटा। ये बड़का यूनिट है, छोटका यूनिट है। छोटका में छोटका के पहाड़ा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25। हम चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, हमारा जहां तक मन करे 5 के पहाड़ा आगे भी पढ़ सकते हैं। 5 25, 5 6 के 30 आ जाइए। अब यहां ले लेते हैं 5 6 के 30। इधर पढ़िए 18 के पहाड़ा, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 छके 108। पहाड़ आना चाहिए 18 के। हाँ सुनिए, तई 5 के पहाड़ा पढ़ दिए, 18 के पहाड़ा पढ़ दिए, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है।
10 मीटर प्रति सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। 15 मीटर प्रति सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। 20 मीटर प्रति सेकंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। उसी तरीके से लास्ट में जाइए, 30 मीटर प्रति सेकेंड 108 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। कोई व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहा है, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हम आपको समझाइए दिए, एक घंटा में कितना किलोमीटर, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटा में 108 किलोमीटर चला। ये बात आप समझ गए। तो अगर कोई भी व्यक्ति को अगर ये याद हो जाए कि भैया हमसे अगर 15 मीटर प्रति सेकंड पूछे तो 15 5 के कई बार पढ़ने से आता है, 3 बार, तो 18 के 3 बार पढ़ दीजिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 20 मीटर प्रति सेकंड कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 20 होगा 5 के कितना बार पढ़ने से, 4 बार, 18 के 4 बार पढ़ दीजिए, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये डाटा आपको याद रहना चाहिए। आपके टाइम स्पीड और ट्रेन वाले सवाल में 90% सवाल में इसी डाटा का इस्तेमाल होगा और मुंह जबानी आप सवाल को वहां पर मतलब चाल को चेंज करके सवाल बना सकते हैं, वहां पर पेन उठाने की जरूरत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको याद हो गया होगा। अब आइए एक बात समझिए, आप जानते हैं अगर मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखूं इसका क्या मतलब हुआ। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर भी बोल सकते हैं कि नहीं, और बट्टा 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब होता है कितना, 60 मिनट, 60 मिनट और सेकेंड में चेंज करें तो और 60 से गुना 3600 सेकेंड, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 60 गुना 60 3600 होता है। अब देखिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, 10 का आधा 5 तो 6 का आधा 3, ये आया क्या जानते हैं, ऊपर 5 आया और नीचा देखिए 36 18 आया। आप ऊपर मीटर में नीचे सेकेंड में समझे थे इसको, तो आप बताइए क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होगा। इसीलिए आपको शिक्षक लोग पढ़ाते हैं कि 5/18 से गुना करना है चाल को चेंज करने के लिए, या 18/5 से चेंज करना है। जैसे यह तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मान है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर मैं कह दूं कि जरा बताओ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो 72 में गुना कर दीजिए ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5/18 के बराबर, तो 5/18 से इसमें गुना कर देंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितना के बराबर होगा, तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड इसको कहिए। थोड़ा देर पहले हम डाटा याद करवाइए दिए थे कि अगर आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर बताना है तो 72 होता है 18 के 4 बार पढ़ने से, 5 के 4 बार पढ़िए, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे बताइए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये भी बात अगर समझ में आ गया तो देखिए अब आप याद रख भी लीजिए कि 5/18 का इस्तेमाल और 18/5 का इस्तेमाल होता है चाल को चेंज करने के लिए। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कभी कि इन दोनों में से हम किसका इस्तेमाल कब करेंगे। चाल आपको चेंज करना रहेगा, चाल जो चेंज करना रहेगा वो हो सकता है कि चाल मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना रहेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना रहेगा। यही 2 बात है बस पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन वाला में चाहे बॉट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे बस इसी का इस्तेमाल होगा। तो मुझे बताइए कि कब किसको चेंज करना है। तो देखिए मैंने आपको बोला था ये छोटका यूनिट है, ये बड़का यूनिट है, ये बड़का यूनिट है ना, ये छोटका यूनिट है। ये दोनों में बड़ा कौन है, 5 में 18 से भाग लगाएंगे जो मान आएगा, और 18 में 5 से भाग लगाएंगे ये बड़ा मान आएगा। 5 3 15 3 दशमलव कुछ आएगा, ये एको बार में नहीं लगेगा, यानी छोटका है ये बड़का है। तब बड़का में जाना है तब बड़का से गुना, और छोटका में जाना है तो छोटका से गुना। आप बताइए किस में जा रहे हैं, बड़का में, तब बड़का से गुना, यानी मीटर प्रति सेकंड वाला में 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चल जाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा बड़का यूनिट है, बड़का से जाना है छोटका में तो छोटका से गुना करिए, यानी 5/18 से गुना करिए। छोटका यूनिट में जाना है तो छोटके से गुना, बड़का में जाना है तो बड़के से गुना। और टेबल में भी आपको बताए कि बड़का में बड़का के पहाड़ा, छोटका में छोटका के पहाड़ा पढ़ना है, याद न रहेगा। अगर इतना बात याद नहीं रहेगा
तो आप अपने जीवन में गणित तो कहियो नहीं सीखिएगा। ये बात आप लिख लीजिए कॉपी में, अभी नोट में लिखिए उस बात को। अब सुनिए, यहां पर मैं आपसे कह दूं कि भैया 108 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास चाल है, इसको बता दीजिए ना कि मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो आप कहेंगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है छोटका में, तो छोटका से गुना करते हैं 5/18 से, 18 छक्के 5 छक्के 30 मीटर प्रति सेकंड होगा सर, 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब आप कहेंगे अच्छा ये पूरा कट रहा है, पूरा न कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में चाल होगा। चाल नहीं होता है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 72.5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब मेरी बात को सुनिए, अब दो गो बात और हम बताएंगे, इसके बाद देखिए हम कैसे क्वेश्चन करवाते हैं और सारे क्वेश्चन आप धुआं धुआं कर देंगे। जैसे एक बात समझना है कि टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। हाँ, कहे तो गांव में जो व्यक्ति अनपढ़ होगा ना उसको भी बात पता है कि टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। कहिएगा ये बात कैसे? और आप कैसे कह सकते कि गांव के अनपढ़ आदमी जो होंगे उनको भी बात पता होगा? न कहते हैं कि रे जल्दी चल लेट हो, जल्दी चल, तनी गाड़ी तेज चला, जल्दी पहुंचे के है। एक मतलब है कि अगर आप तेज गति से जाइएगा तो कम समय लगेगा, यानी चाल बढ़ गया समय कम लगेगा। अरे बढ़ा ही घटा, रिवर्स ना हुआ, रिवर्स हुआ कि नहीं? अब धीरे धीरे कोढ़िया जैसे जाइएगा धीरे धीरे तो समय बढ़ जाएगा। आपका अगर चाल कम है ना तो समय ज्यादा लगेगा। ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है, यानी एक दूसरे का रिवर्स है, उल्टा है। टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा है। मान लीजिए दो व्यक्ति है यहां पर, एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी, पटना से हाजीपुर जाए और इनका स्पीड का जो रेशियो हो गाड़ी चलाने का, मान लो कि 1:2 में। कहने का क्या सेंस हुआ कि अगर 1 की गति से है तो 2 की गति से, जरूरी नहीं कि 1 और 2 हो सकता है। अगर ये 60 होगा तो 120 होगा। रेशियो का यही अर्थ होता है। इसका से ये दुगना, यानी ये अगर 40 तो 80, ये 50 तो 100, ये 100 तो 200। रेशियो का यही मतलब है। अब मुझे बताओ, अगर ये स्पीड का रेशियो है तो इनका जो टाइम लगने वाला होगा वो ऐसे लगेगा, उल्टा 2:1 में, 2:1 में। कहिए कैसे? इससे गति इसका दुगना है, गति दुगना है तो देखो इससे समय इसको आधा लगा, 2 के आधा 1 होता है। अगर गति दुगना होगा तो समय आधा लगेगा। मैं पटना से जाऊंगा जंदाहा और आप भी पटना से जंदाहा, आपके चाल से मेरा चाल अगर दुगना होगा तो आपसे समय आधे लगेगा हमरा। हाँ, आपको 2 घंटा लगेगा तो हमरा 1 घंटा लगेगा, कहे कि हमारा चाल डबल है, चाल दुगना है। तो टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात को ध्यान देना है। अब मान लीजिए कहीं जाने में बी को बता दिया जाए कि 3 घंटा लग गया। बी को कितना देर लग गया? 3 घंटा। तब पूछ देगा ए को कितना देर लगेगा। पहले स्पीड का रेशियो दिया जाएगा, स्पीड के रेशियो को पलट दीजिएगा तो टाइम का रेशियो हो गया। और देखिएगा बी को 3 घंटा, तब बी को यूनिट में 1 लग रहा है। देखिए बी को लग रहा है 1, तब बी को यूनिट में 1 यूनिट टाइम लगा, लेकिन रियल में बताया जा रहा है कि 3 घंटा लगा। यानी 1 का मान 3 घंटा है तो 2 का मान 3 दूना 6 घंटा ना हो जाएगा? यानी ए को लगेगा वहीं जाने में 6 घंटा जहां बी को लग रहा है जाने में 3 घंटा। बात आए समझ में? टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है, ये बात दिमाग में ठोक लीजिए। फिर देखिए कि पूरे टाइम स्पीड कैसे समझ में आता है तगड़ा तरीके से। अब एगो बात और समझिए, कभी भी आपको कह देना कि किसी पोल को ट्रेन पार करे, पोल को पार करे, आदमी को पार करे, पेड़ को पार करे, तो समझ जाइए कि इस सब को पार करती नहीं है ट्रेन। उस टाइम वो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। हाँ, कैसे? जान लीजिए, आपको कहेगा बिजली के एगो खंभा को एगो ट्रेन पार कर गई 2 मिनट में। कहिए बिजली के खंभा नहीं पार की है, वो अपनी लंबाई पार की है 2 मिनट में। जरा सोच के देखिए, ये बिजली के खंभा है और बिजली के खंभा है और ट्रेन इधर से जाएगी। जब ट्रेन जाएगी तो एक बात मुझे बताइए कि अगर ये ट्रेन जाएगी तो जिस समय इस बिजली के खंभा के सामने आई होगी ट्रेन, बिजली के खंभा के सामने आई होगी, उसी समय पार करना शुरू कर दी होगी।
तो यहां मैंने निशान दे दिया कि इसी समय पार करना शुरू हुआ था। आप मुझे एक बात समझा दीजिए, क्या क्या यह ट्रेन बिजली के खंभा को पार कर गई? जरा बताइए, क्या ये बिजली के खंभा को ट्रेन पार कर ली? आप कहेंगे नहीं पार की। सर पिछला तो 2 डब्बा बुझा रहा है कि बचले है। अब बताइए, यहां से यहां तक ट्रेन आ गई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि पार नहीं हुई है। अरे खंभा तो इतने इतने चौड़ाई था खंभा के, और ट्रेन यहां से यहां चल गई तब भी पार नहीं हुआ है। जानते हैं ये कब पार करेगी? ये पार तब करेगी जब पिछला डब्बा जिस टाइम छोड़ देगी। किसको किसको छोड़ देगी? खंभा को। अब जैसे गौर करिएगा, जैसे ही पिछला डब्बा छोड़ दे, जैसे ही पिछला डब्बा इसको छोड़ दे खंभा को, उसी टाइम पार कर गई। अब मुझे बताइए जरा, अब मुझे बताइए कि ट्रेन यहां तक ना आ गई, यहां से ट्रेन चली यहां तक आ गई और तब जाकर खंभा पार की। यानी खंभा को पार करते समय यह दूरी चलना नहीं होता है, उसको उतना दूरी चलना होता है जितनी उसकी ट्रेन की लंबाई है। यह वह दूरी है जितनी ट्रेन की लंबाई है। बात आए समझ में? यानी कभी भी आपको कहे कि 90 के रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 10 सेकंड में पार कर जाती है, कहिए ना 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 ना, झूठ बात है। खंभा ना पार किया है, वो अपनी लंबाई भर दूरी चला है 10 सेकंड में। आपसे ट्रेन की चाल पूछा जा सकता है, अगर उसकी लंबाई दे ले रहेगा, टाइम दे ले रहेगा तो। तीन बात है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ये 3 बात के अलावा कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है। हाँ, यही 3 बात है। तो इस बात को आप समझ गए। कोई आदमी को भी पार करेगा तो कहानी यही होगा, कहानी यही होगा। आदमी को पार करते समय ट्रेन आदमी को नहीं पार करती है। आदमी को पार करते टाइम ट्रेन को अपनी लंबाई भर दूरी चलना पड़ता है। यानी अगर आपसे यह कह दे कि जरा बताइए कि 500 मीटर रेल, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो कह देगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए बिजली के खंभा को या किसी व्यक्ति को या पेड़ को कितने समय में पार करेगी। तो पहली बात, क्या ये सेम यूनिट है? ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो अब बताइए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को, अरे 18 के कई बार पढ़ने से 72 होता है? 5, 18 को 4 बार पढ़ने से, तब 5 का को 4 बार पढ़िए ना, यानी 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना मीटर प्रति सेकेंड है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। और आपसे पूछा जाए कि खंभा को पार करते समय ट्रेन को कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा जाए, तो टाइम बराबर, हमने आपको बताया थोड़ा देर पहले शुरुआत में ही, कि समय जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना? 500 मीटर। उसको 500 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। यानी अगर ये लंबी है 500 मीटर ट्रेन, तो 500 मीटर चलना पड़ेगा। और ये 500 मीटर उसको चलना है किस चाल से? 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। मीटर से मीटर, 0 से 0, 2 से कटा 25 बार में इस सेकंड ऊपर चला गया, यानी 25 सेकंड हुआ। 25 सेकंड लगेगा इस खंभा को पार करते समय ट्रेन को। आया बात समझ में? तो समझ लीजिए कि खंभा को नहीं पार किया, वो जो पार किया है सच में अपनी लंबाई भर दूरी चला है 25 सेकंड में। क्लियर है? अब चलिए, अब इसी 25 सेकंड से गुना कर सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो फिर 500 मीटर आ जाएगा, क्योंकि चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और इस चाल से 25 सेकंड चलेगी तो कितना दूरी तय करेगी रेलगाड़ी? सेकंड से सेकंड 25 दूना 50, 500 मीटर दूरी तय करेगी। 500 मीटर दूरी तय करेगी। खंभा को पार करते समय अगर 500 मीटर दूरी तय कर रही है, इसका मतलब रेलगाड़ी भी 500 मीटर लंबी है, क्योंकि रेलगाड़ी अपनी लंबाई भर ही दूरी चलती है। ये बात आप समझ गए ना? तो ये 3 चीज में, किस किस में? मैन में, मैन हो सकता है, ट्री हो सकता है और पोल हो सकता है। याद रहे, ये इनको कहते हैं हम निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य है। ट्रेन की लंबाई बहुत होती है, देखिए 300 मीटर, 400 मीटर, और आदमी की लंबाई कितना है उसके समय नगण्य इसको माना जाता है, इसकी लंबाई 0 मान लिया जाता है। और याद रहे, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी, प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी, पुल को ट्रेन पार करेगी, कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी, उस समय ट्रेन आपको कहेगा कि बताइए ना 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। यह एक प्लेटफॉर्म है,
इसको 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? आप फटाक से करेंगे, टाइम बराबर 400 मीटर ना चलवाना है तो 400 मीटर चलवाना है, 90 के चाल को हम 25 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, हैं? नहीं बोल सकते हैं। अरे 90 होगा 18 के कई बार पढ़ने से? 18 को कई बार पढ़िएगा? 5 बार। 18 पचे 90, तो 5 का को 5 बार पढ़िए। मीटर मीटर 25, 5 से काटिए तो 5 बार में 5 अठे 40, 80 बार में 5 से काटिए 16 बार में। आप कहेंगे सर 16 सेकेंड पक्का? लेकिन यह आंसर जो है सही नहीं है, गलत है। आंसर बिल्कुल गलत है, सही नहीं। आप कहिए कैसे? देखिए, जब कभी भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना ट्रेन, तो जितनी लंबी प्लेटफॉर्म होगी सिर्फ उतना ही दूरी ट्रेन नहीं चलेगी, इसमें फिर अपनी लंबाई को वो ऐड करेगी। कहिए ऐसा क्यों? आइए हम आपको समझाते हैं। ये बात अगर आप समझ गए तो पूरे जीवन कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस 3-4 चैप्टर में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ट्रेन में और बॉट एंड स्ट्रीम में, कभी पूरी जिंदगी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए होता क्या है, यह एक प्लेटफॉर्म है, तो यह प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करेगी या इसी तरह से ब्रिज को पार करेगी तब यह कहानी होगा। मान लीजिए एक ट्रेन है, यह ट्रेन पार करना शुरू करेगी, हम लोग देख रहे हैं कि यहां से पार करना शुरू करेगी प्लेटफॉर्म के सामने से, ठीक है। अब इसको ऐसा मान लेते हैं कि यह 300 मीटर लंबी है, मान के चलिए कि यह प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबी है, और इसको मान लीजिए कि चलिए यह 200 मीटर लंबी है ट्रेन, 200 मीटर लंबी है ट्रेन। तो जब पार करेगी तो इस सामने से तो पार शुरू करना शुरू कर देगी, लेकिन मुझे 1 सेकेंड बताइए, क्या यह ट्रेन पार कर गई प्लेटफॉर्म को? आप मुझे बताइए, क्या यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गई? आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो पार नहीं की है। कब पार करेगी मेरे भाई? जैसे ही पिछला डब्बा छोड़ेगा, जैसे ही पिछला डब्बा छोड़ेगा ट्रेन पार कर जाएगी उस प्लेटफॉर्म को। सुनिए सुनिए, हमने कहा कि यहां से तो चलना शुरू की थी ट्रेन, चलते चलते यहां से निकल गई तब भी पार नहीं हुई, ट्रेन यहां तक पहुंच गई है इसको पार करने के चक्कर में। जैसे ही इंजन यहां पहुंचा, पिछला डब्बा जैसे ही छोड़ा तो इस प्लेटफॉर्म को पार किया। आप जानते हैं यहां से यहां तक के जो दूरी है उसमें शामिल कौन कौन है? प्लेटफॉर्म यहां तक, इधर है ट्रेन। हमने बताया कि प्लेटफॉर्म 300 मीटर, प्लेटफॉर्म कितना? 300 मीटर। हमने कहा था ट्रेन है 200 मीटर। तो आप मुझे बताइए कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन यहां से यहां तक गई तक कितना दूरी चलना पड़ा ट्रेन को? आप कहेंगे टोटल 500, यानी 300 प्लस 200 यानी 200, यानी हो गया ये 500 मीटर दूरी तय करना पड़ा ट्रेन को। तो जब कभी भी आपको कहेगा कि बताइए ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है कि रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर जाएगी, और जैसे ही आप टाइम निकालोगे कि 300 मीटर न तय करवाना है, 300 मीटर दूरी तय करवाना है 72 के चाल से, इसको 20 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। मीटर मीटर कट गया, 0 से 0 15 बार में ही खत्म। तो अगर 15 सेकेंड तुमने आंसर कर दिया बाबू तो ये गलत है, क्योंकि 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ 300 नहीं चलना होगा, प्लेटफॉर्म ना है 300 जी, साथ में ट्रेन की अपनी लंबाई कितनी है वो भी ऐड करिए उसमें। तो 300 और 200 यानी टोटल 500 मीटर तय करना होगा, और चाल 72 है, इसको 20 मीटर प्रति सेकेंड बोलिए। मीटर मीटर 0 से 0, 2 से काटिए 25 बार में, इसका भी आंसर 25 सेकेंड आया। यह ट्रेन 25 सेकेंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। और मेरे दोस्त याद रहे, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 1000 मीटर है, 1000 मीटर लंबी एक पुल है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर लंबी पुल है, इस पर से एक ट्रेन गुजरेगी। तो ट्रेन जब गुजरेगी तो बताइए, जरा बताइए मुझे कि यह ट्रेन जो है, यह ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी तो कितना देर में इसको पार कर लेगी? हमने समय पूछा, हमने क्या पूछा? समय। हमने पूछा कितना समय में पार कर लेगी, समय बराबर आप लगाएंगे दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना? आप कहेंगे 1000, तो 1000 मीटर
अनिच्छा में लिखेंगे चाल, चाल को 25 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। और जान लीजिए मीटर से मीटर काट दीजिएगा, 25 चौका 100, 40 सेकेंड लगेगा। लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है? मैंने थोड़ा देर पहले ही बता दिया है कि जब भी पुल को भी पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। इसमें हमने रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया। अगर इस सवाल में आपसे यह पूछ दिया जाए, आप सीधे कहिए आंसर DI होगा, डाटा इनसफिशियंट है, यानी आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं। ज्ञात नहीं किया जा सकता उत्तर। उत्तर ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता है जानते हैं? काहे कि डाटा इनसफिशियंट है या आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसमें आंकड़ा और देना चाहिए था कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। जब तक ट्रेन की लंबाई आपको पता नहीं होगा तो केवल किसी पुल की लंबाई से नहीं पता चलेगा कि कितना समय लगेगा पार करने। हो सकता है वो ट्रेन 3 किलोमीटर लंबी हो जाए, तब वो 200 मीटर लंबी हो, 300 मीटर लंबी हो, 400 मीटर लंबी हो, समय अलग अलग लगेगा ना। इसीलिए यह आंकड़ा अधूरा है, जानकारी अधूरी है इस सवाल में। तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई या ब्रिज की लंबाई से और ट्रेन के चाल से आप समय नहीं निकाल सकते, ये दोनों का चाहिए। क्लियर है? वाह, इतना बात अगर पता हो गया है ना तो एक काम करते हैं, आते हम सवाल पर और देखिए कि सवाल में मजा कितना आने वाला है। दोस्तों मैं एक बात आपको याद दिला दूं, जब तक मैं क्वेश्चन भेज देता हूं इसमें एक बात याद रखिए। अगर गणित को ना, मैं क्वेश्चन इसमें भेज रहा हूं तब तक PPT, और साथ में आपसे बात भी कर लूं। अगर गणित को सच में ईमानदारी से सीखना चाहते हो ना तो कोई भी चैप्टर का बेसिक से सीखो। जब आप बेसिक से पढ़ोगे ना अब आपको मजा आएगा। अभी मैं इसको हटाऊंगा और फिर देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। आप खुद कहोगे सर इतना आसान ही सब चीज था तो हमको इतना दिन पहले से क्यों नहीं आया? क्योंकि आप यहां से नहीं पढ़े थे, यहां से नहीं देखे थे, यहां से अब आप देखिएगा। कि तुझे हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, अकेले हैं चले आओ, कहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ। बाबू तोरा सबके पढ़ावे ले ली सब ताम झाम करना पड़ता है। हाँ, ऐसे नहीं हो जाता है कि एकदम मुंह उठा के आया पढ़ा दिए आपको। आप लोग तो खाली डायरेक्टे वीडियो ना देखते हैं जी। कि अकेले हैं चले आओ, कहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो। अरे अकेले। आइए तो यहां से प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने प्रश्न देखिए कितना प्यारा सा। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दो रेलगाड़ी है A और B मान लेते हैं। दो रेलगाड़ी का नाम दे दिए और चाल है इनका 6:7 में। भैया जी ये स्पीड का रेशियो है। अब कहता है 4 घंटा में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364, तो दूसरी के चाल ना निकल जाएगा। तीन चीज में से अगर 2 चीज पता है तो तीसरा निकाल लेंगे। ये दूरी है, आई समय है, समय से भाग दीजिए दूरी में। 364 में भाग दीजिए 4 घंटा से, दूरी बट्टा समय चाल हो जाएगा। 4 नामा 36, 4 एकम 4।
91 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दूसरा के चाल। और दूसरा के चाल यहां 7 है, यूनिट में 7 है और रियल में इसका चाल 91 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो 7 के वैल्यू 91, तो 1 की वैल्यू कितनी, 7 से काटिए 13, यानी 1 का मान 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 का मान 13 है, तो 6 का मान 13 छके 78, 13 छके 78 यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा पहला का चाल हो गया। आपका आंसर हो गया कहां, ऑप्शन सी। आया बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया होगा। अरे ये स्पीड है, ये स्पीड निकला, स्पीड का तुलना स्पीड से होगा। दूसरा का चाल दिया था 91, दूसरा का चाल है 7। अब देखिए हम कहें तो अब इस सवाल को आप मने मने बना सकते थे, इतना नहीं लिखते, इतना ना लिखते। कैसे करते देखिए, आप यहां से थोड़ा सा 4 घंटा में 364, तो 4 नामा 36, 4 एकम 4, 91 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी में समय से भाग दिए तो चाल हुआ। ये भी चाल है यानी रियल में है, आई अनुपात में है। 7 का कै गुना, 13 गुना होता है, इसका 13 गुना निकाल दीजिए, आंसर हो गया 13 छक्का 78। मारिए 78 जहां है वहां उड़ा दीजिए, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, काम वही किए हैं, बस थोड़ा सा शॉर्ट तो कर सकते हैं। सवाल देखिए अगला, 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात कितना होगा। 3 कार है और उनके चाल का अनुपात दिया हुआ है, इनके स्पीड का रेशियो दिया गया है मेरे भाई। स्पीड का रेशियो 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 में है। आपसे पूछा कि इसके टाइम का रेशियो बताइए, तो क्या होगा, टाइम का रेशियो पूछ दिया है। अब सुनिए ना, एगो बात सुनिए, स्पीड के रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होता है। मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। तो उल्टा मतलब 2, 3, 4, तो उधर से लिखिएगा 4, 3, 2, बिल्कुल गलत है, नहीं होगा उल्टा। तो अगर आपके दिमाग में ये आया होगा तो बिल्कुल गलत आया होगा, ऐसे नहीं रिवर्स होगा। हाँ, 2 गो अगर रहता ना, जैसे 2 अनुपात 3 है ना, तो इसका उल्टा 3 अनुपात 2 होगा। लेकिन अगर इसको पलटिएगा तो 4 आई 3 आ 2, तो 4 उधर चल गया, 4 यहां आ गया, 2 उधर चल गया, 3 तो वहीं के वहीं है। इसका रिवर्स तो नहीं हुआ। अब इसका रिवर्स कैसे निकलता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा पॉइंट जान लीजिए। इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1, इसके भी कुछ नहीं तो 1, इसके भी बट्टा कुछ नहीं तो 1 होगा ना। इसको पलटिए, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और 1/4 हो गया, इसका रिवर्स हो गया। लेकिन हमें पूर्णांक में लिखना, रिवर्स हो गया लेकिन ऐसे तो है नहीं। तो इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं, अरेंज करके। ये देखिए, इनका एलसीएम लीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव बनाए हैं, एलसीएम 12 हो गया। अरे 2 से 12 को काटिए कै बार में, 6 बार में लीजिए। 3 से 12 को काटिए कै बार में, 4 बार में, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 3 यानी 6, 4, 3। आपका आंसर कहां है, ऑप्शन डी है। यह सही तरीका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसको पढ़ना भी है कि रिवर्स रेशियो इसका कैसे निकालते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट बता देते हैं। आइए देखिए, 6, 4, 3 आ गया। आपको कुछ नहीं, इसको उलट के लिखने की जरूरत नहीं था, इसका एलसीएम यही ले लीजिए। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 12 हुआ। 2 से 12 काटिए कै बार में, 6 बार में। हमको टाइम का रेशियो निकालना है, तो 2 6 12 तो 6, 3 चौके 12 तो 4, 4 तिहाई 12 तो 3। यही तो हो गया आंसर, 6, 4, 3, ऑप्शन डी। कोई कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या कहता है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है। दूरी पूछा गया है। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ए और बी। ए और बी 2 व्यक्ति है और ये दोनों व्यक्ति का चाल है 9 और 10। एक का चाल 9 है, दूसरा का चाल 10 है। हमने रेशियो में लिख दिया। हमने कहा कि भैया ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 10:9 होगा। हमने टाइम क्यों निकाला पता है, क्योंकि 36 मिनट अधिक लगा एगो को दूसरे से। कहता है बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है ए का। अब देखिए बी का टाइम यहां निकल के आई, टाइम का रेशियो है नीचे। बी को लगा अगर 9 मिनट तो ए को लगा 10 मिनट। अरे तो कितना अधिक लगा, 1 मिनट अधिक। और रियल में बोला 36 मिनट अधिक। लीजिए, अरे अनुपात में 1 मिनट अधिक, रियल में 36 मिनट अधिक, यानी 1 यूनिट का मान 36 है। 1 यूनिट का मान 36 है। आपसे पूछता है कि बताइए
तो यह तय की गई दूरी कितनी है? तय की गई दूरी, पहले आप एक काम करिए ना, 1 यूनिट का मान 36, तो 10 यूनिट का मान कितना हो गया? 360 मिनट। 360 मिनट हो गया। आपको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। ए का हमने टाइम निकाल दिया, बी का निकालते तब भी इससे गुना कर लेते, तब बी का टाइम निकल जाता, लेकिन जरूरत ही नहीं था। ए का टाइम निकल गया ना, दूरी पूछा है, एक के दूरी दोनों गया है, तो ए गया है किस चाल से? 9 के चाल से, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा और 360 मिनट तक जाएगा। मिनट वाला को 60 से भाग लगाकर घंटा में ले आइए, घंटा से घंटा खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 1 36, अरे 9 छक्के 54 किलोमीटर वह दूरी तय किया गया है। ऑप्शन बी आपका आंसर है, ऑप्शन बी। अच्छा, जरूरी नहीं कि ए से निकलता, बी से भी निकल जाता। देखिए 1 यूनिट का मान 36 हुआ था ना, क्योंकि इसको टाइम लगा 9 यूनिट, इसको 10 यूनिट, तो 1 यूनिट ज्यादा ए को लगा, जबकि ए को लगा 36 मिनट ज्यादा। 1 का मान हुआ 36, 9 का मान कितना? तो 9 गुना 36 कर देते हैं सीधा, 9 गुना 36 मिनट, 9 में गुना करना होगा, 1 यूनिट का मान है, 9 यूनिट का निकालने के लिए 9 में गुना, तो हो गया ये बी का टाइम। अब बताइए बी किस चाल से गया? 10 के चाल से, तो 10 के चाल से गया और गया कितना देर तक? 9 गुना 36 मिनट तक। इसको आप 60 से भाग लगाकर घंटा में ले आइए, 0 से 0 काटिए, 6 से 6 बार में काटिए, 6 9 54 किलोमीटर हो गया कि ना दूरी? बताइए 54, तब भी आंसर आएगा। क्लियर है? अगले सवाल के तरफ बढ़िए। न कैसे समझ में आएगा गणित? ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया है तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? अब बताइए ए बी और सी है, ये तीनों कैसे बात हो रहा है जानते हैं? तीनों में ए बी से दुगना तेज धावक है। मान लीजिए आपने एक बार लिख दिया कि ए जो है बी से दुगना तेज धावक है, बी से दुगना स्पीड दौड़ेगा। ये स्पीड का रेशियो है, किस चीज की रेशियो है? स्पीड की रेशियो है। अब कहता है बी सी से तिगुना तेज धावक है, अब बी सी से तिगुना, सी से ही तिगुना रहेगा, तिगुना रहेगा, एकरा से ही दुगना था, तब पता चल गया ना कि एकरा से ही दुगना यानी 6। अब आ गया सब कुछ लाइन पर। ए का जो स्पीड है बी से दुगुना, अब बी का स्पीड सी से तिगुना, बी का स्पीड सी से तिगुना, सेट हो गया। अब एक बात बताइए, सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट और 54 मिनट, ही कितना हो गया? 4 और 6 5 11, 114 मिनट टोटल। 114 मिनट सी को लगा, सी को लगा है अनुपात में 1 यूनिट, और 1 के का मान हो गया 114 मिनट, 1 का मान हो गया 114 मिनट। अच्छा ये स्पीड है, सॉरी ये किसकी रेशियो है? स्पीड की रेशियो है। रुकिए, ये तो हमारा स्पीड का रेशियो है जी, स्पीड का रेशियो है। आपको क्या पूछा गया है? तो ए उसे कितने समय में तय करेगा, ए का टाइम पूछा है, तो पहले टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। इसको पलटेंगे, कैसे पलटेंगे? तो 6 3 1 का एलसीएम ना ले सकते हैं, 6 होगा, 6 से 6 काटिए 1 बार में, 3 से 6 काटिए 2 बार में, और 1 से 6 को काटिए तो 6 बार में। ये रिवर्स रेशियो हो गया इसका। अभी टाइम का रेशियो हो गया, क्योंकि स्पीड को मैंने पलट दिया तो टाइम की रेशियो, और सी को लगा है यूनिट में 6 यूनिट टाइम, लेकिन रियल में लगा 114 मिनट टाइम। अब बताइए मुझे कि 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6 यूनिट का मान इतना, 1 का मान कितना? तो 4 2 6 कटेगा, 6 1 कम 6 5, 6 9 54, 19। 1 का मान 19 हुआ। आपसे पूछा है ए को कितना समय लगेगा? ए को यूनिट में 1 यूनिट लग रहा है, और 1 यूनिट का मान 19 है, तो 19 मिनट लगेगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आया बात समझ में? अब आप चाहें तो मैं इसको और शॉर्ट करके बता सकता हूं आपको, वो कैसे? आइए, इतना आप देख लिए, हम टाइम के रेशियो में ना पलटते तब भी निकाल लेते, हम टाइम की रेशियो नहीं पता करेंगे तो भी निकाल लेंगे। इतना तो पता है कि 1 घंटा 60 मिनट और 54 मिनट ही, यानी हो गया 114 मिनट। टोटल टाइम कितना लगा? 114 मिनट। ये हमको पता हो गया कि सी को लगता है 1 घंटा 14 मिनट। सी की चाल कितनी है? 1, तो 1 से चाल से समय में गुना कर दे, चाल से समय में गुना कर दे, दूरी हो गया। इस दूरी को तय करवाना है किस से? ए से। तो ए का जो स्पीड है 6, दूरी को चाल से भाग दीजिएगा, दूरी को चाल से तो समय ना निकलेगा, समय निकल गया ए का।
अब लीजिए 6 से भाग दीजिए, 19 6 के 14 से 19 मिनट आपका समय, ऑप्शन ए। आया बात समझ में? तो गणित से खेलने के लिए गणित को समझना पड़ेगा। जब तक उसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा कैसे काम चलेगा। आइए देखिए अगला सवाल। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटा में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4/5 हो तो कार 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? कहता है एक रेलगाड़ी 19 घंटा में 1235 किलोमीटर दूरी तय की। रेलगाड़ी ना, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की चाल बताइए ना। जब दो चीज देले है तो तीसरा चीज फटाक से निकाल देंगे। 19 से इसको भाग लगाइए, 19 से भाग लगाइएगा, 19 छक 14 से, 19 छक के 14 से 14 हो गया तो इधर बचा 9, 19 पचे 95, यानी हो गया आपने दूरी में समय से भाग दिए तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया रेलगाड़ी की चाल। क्लियर है? अब कहता है यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4/5 है, कार का जो औसत गति है वो ट्रेन की औसत गति का 4/5 है। 4/5 का मतलब 4:5 ही होता है, आपको पता है। बट्टा का मतलब अनुपात का चिन्ह होता है, बट्टा मतलब अनुपात। तो कार के गति 4 है तो ट्रेन की गति 5 है। कहता है कार की औसत गति, पहले कार बोला बाद में रेलगाड़ी बोला, 4/5 है तो 4:5 लिख दिए। तो कार 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? अब एक बात बताओ, ये तो स्पीड की रेशियो है, ये तो स्पीड की रेशियो है, और यहां से चाल रेलगाड़ी का पता है। तो रेलगाड़ी की चाल है 5 लेकिन रेलगाड़ी की चाल है 65। रेलगाड़ी की चाल है रियल में 65 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुपात में है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 का कै गुना होता है? 13 गुना। तो इसका भी 13 गुना करिए तो 13 चौके 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो कार चल रही है 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। बाबू तब पूछता है 22 घंटा में कितना दूरी कार तय करेगी? दूरी निकालना है तो चाल गुना समय। अरे 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 22 घंटा में कितना चलेगी बताइए ना। तो चलिए तो 52 दूना कर दीजिए, 52 दूना कितना? 104 के 4 लिख दीजिए, हासिल 10, 104 आ 10 114, 114 यानी कि 1144 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आइए देखिए ना कैसे न समझ में आएगा। सवाल कहता है अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? लीजिए एक वास्तविक चाल के 5/6 चाल से रेलगाड़ी चलती है, 5/6 चाल से चलती है। अरे भैया ये स्पीड का रेशियो है, 5/6 चाल से चलती है कर मतलब समझे नहीं समझे? समझिए अगर पहले उकर चाल 6 था तो अब चलेगी 5 के चाल से, यानी धीरे चलेगी। इसीलिए उसको कहता है कि 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। पहले अगर उसकी चाल 6 रहा होगा तो अब उसका चाल 5 हुआ। पहले वाला बात नीचे होता है, पहले किसी भी चीज का जड़ होता है तब वो कर छिपी होता है कि नहीं? तो जड़ हमेशा नीचे होगा। पहले की चीजें मूल माने जड़, वो होगा जमीन में नीचे, और नया चीज हमेशा ऊपर होगा। तो पहले के चाल 6, नए का चाल 5। तो अब मुझे बताइए टाइम का रेशियो देखिए उलट गया। अब लीजिए अभी 5/6 को जैसे ही चेंज करेंगे 6/5 हो गया। 5/6 को जैसे ही चेंज किए तो टाइम का रेशियो 6/5 हो गया। एक पलट दिए हो, पलट गया, टाइम हो गया। यानी अब क्या हुआ ये सेंस समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना कि पहले अगर 5 टाइम लगता था ना तो अब 6 टाइम लगेगा। तो अब कितना ज्यादा लगेगा? तो 1 यूनिट ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा, जबकि कहता है 10 मिनट ज्यादा। तो 10 मिनट ज्यादा, यानी नए का इधर हो गया 10 छके 60 मिनट अब लगेगा। अब लगेगा 60 मिनट। पहले लगता था 10 पचे 50 मिनट, पहले लगता था 50 मिनट। आपसे पूछता है वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह तय करती है कितने देर में? वास्तविक मतलब ओरिजिनल चाल से, पहले वाला चाल से। तो पहले वाला 50 मिनट हुआ। आपका आंसर यहां ऑप्शन ए में है। वाह बूढ़े, आगे बढ़े। आइए देखिए अगला सवाल।
सवाल है यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4 गति से अपने कार्यालय जाता है तो वह सामान्य गति से चलने पर लगे समय से 1 घंटा अधिक लेता है। यदि उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है तो उसकी सामान्य गति ज्ञात कीजिए। उसकी सामान्य गति ज्ञात करना है। एक बात बताइए, 3/4 गति से चलता है, यानी अगर उसकी स्पीड की रेशियो 3/4 होती है, मतलब समझिए कि पहले अगर 4 के स्पीड रहा होगा तो नए का हुआ 3 स्पीड, 3 स्पीड हुआ तो टाइम तो अब ज्यादा लगबे करेगा। टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 4/3। पहले का टाइम 3 और नए का टाइम 4। पहले का नीचे चीज होता है, तो पहले का टाइम 3 लगता था, अब का टाइम 4 लगेगा। तो कहता है वह 1 घंटा अधिक लेता है। यहां देखिए कितना अधिक, यहां भी यूनिट में 1 अधिक और रियल में 1 घंटा अधिक, यानी 1 का मान 1 के 4 घंटा हुआ। नए का टाइम 4 घंटा, पुराना टाइम 3 घंटा, पुराना टाइम 3 घंटा। अब कहता है यदि उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है तो उसकी सामान्य गति मतलब पहले वाला, तो अगर कार्यालय 75 किलोमीटर है और पहले टाइम लगता था 3 घंटा, तो दूरी बट्टा समय क्या हो गया, पहले का चाल यानी सामान्य चाल, यानी 3 से काटा 25 बार में 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसका सामान्य चाल हो गया बाबू, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए आंसर हो गया। चले क्या आगे चलते हैं ना जी, आइए ना। कहता है एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करती है। अब बताइए 1386 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहता है 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करती है। 1 सेकेंड में, पहली बात बताओ, सेकेंड में पूछा है, 1 सेकेंड में, सेकेंड वाला यूनिट में लाइए ना मीटर प्रति सेकेंड में, 5/18 से गुना कर दिए तो चाल हो गया इतना मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा बड़का यूनिट है, 5/18 से गुना किए मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। कहता है 1 सेकेंड में कितना, सेकेंड से सेकेंड खत्म, 18 से काटिएगा, 18 सत्ते 26 से, 18 सत्ते 26 से 126, 12 फिर 18 सत्ते 26 से। अब लीजिए 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 और 3 38, 385 मीटर ये हो जाएगा आपका आंसर। 385 मीटर कितनी दूरी तय करती है, 385 मीटर 1 सेकेंड में दूरी तय करती है मिसाइल। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है, उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में। ये कोनो बड़का बात है, 600 मीटर दूरी तय करता है 5 मिनट में। तो आपसे पूछा है चाल बराबर क्या होता है बताइए तो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 600 मीटर जाएगा 5 मिनट में, 5 मिनट को 60 से गुना करके सेकेंड में ले जाइए। अब क्या हो गया, ऊपर में दूरी नीचे में समय, दूरी बट्टा समय चाल होता है। लीजिए 60 से इसको काट दीजिए 10 बार में और 5 से काट दीजिए 2 बार में, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में आंसर नहीं है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लिखिए 18/5 से। अरे 18 दूना 36/5 है, 36 दूना 72, 5 दूना 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हो गया 7.20। आगे बढ़ते हैं। कहता है सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। यदि जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और सरिता 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वे कितने समय में 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। मान लीजिए यह एक बिंदु है, एक तरफ जूली चल देगी, एक तरफ सरिता चल देगी। एक चलती है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और दूसरी चलती है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब मुझे बताइए, कहता है कि कितने समय में, टाइम पूछा है कि 18 किलोमीटर दूर हो जाएगी, यानी यहां से इसकी दूरी 18 किलोमीटर होना चाहिए। कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यानी 18 किलोमीटर दूरी तय करवाना है। अपोजिट डायरेक्शन में, इधर गया उधर गया, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जोड़ लीजिए। अरे भाई याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो वस्तु चलते रहेगा तो चाल जुड़ता है, और दोनों एक के दिशा में जाएगा तो चाल घटता है सेम डायरेक्शन में। तो 2 और 2.5 जोड़िएगा 4.5, 4.5 को 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते, किलोमीटर 9 दूना 18, 2 पड़ गया, 2 दूना 4 घंटा हो गया। कितने समय में, तो भैया जी 4 घंटा में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। आगे बढ़िए ना,
सवाल कहता है एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है, उस कार की औसत चाल क्या है जो समान समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है? कोई बड़ी बात नहीं है। एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो वो दूरी कितना हो गया बताइए? तो 12 घंटा में 70 के चाल से 12 सत्ते 84, अरे 840 किलोमीटर, 840 किलोमीटर चल चुका है ट्रक। उस कार की औसत चाल क्या है जो समान समय में, मान उतने समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक चलता है? 120 और इसमें जोड़ लीजिए, कार कितना तय करेगा ये बात पता चल गया। कार डिस्टेंस तय करेगा, इसको जोड़िए, 40 अभी 60, 960, 960 किलोमीटर दूरी कार तय करेगा। ट्रक 840, कार 120 ज्यादा यानी 960, तो 960 किलोमीटर दूरी तय करेगा उतने समय में, मतलब 12 घंटा में। अरे बड़ी 96, 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार के चाल हो गया भाई बा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। हाँ ऐसे होता है, ऐसे। हाँ पढ़े में मन लगेगा तब ना। देखिए 12 नंबर कहता है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से रवाना होती है, उसके 2 घंटा बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रवाना होती है। अच्छा, चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है, दिल्ली से कितनी दूर पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? देखो एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए, यहां समझिए, एगो रेलगाड़ी दिल्ली से चली कहां जाने के लिए? मुंबई जाने के लिए। दूसरी रेलगाड़ी भी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, एगो एक्सप्रेस एगो मालगाड़ी है। तो पहले जो है से मालगाड़ी निकली है, पहले चली है मालगाड़ी, उसके बाद एक्सप्रेस गाड़ी चली है। अब कहता है 40 के चाल से मालगाड़ी चली, उसके 2 घंटा बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 के चाल से। पहली गाड़ी जा रही है 40 के चाल से दिल्ली से मुंबई, दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी के पीछे ही, लेकिन 2 घंटा बाद जाएगी 60 के चाल से, तो उसी के समांतर वाला पटरी पर। तो कहता है कि बताइए कि दिल्ली से कितनी दूर पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, यानी यहां दिल्ली से कितना दूर पर जाकर मिलेगा रास्ता में से ना, बताइए। ए भाई बा, अरे मिलेगा तो तब जब मालगाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी जाकर पकड़ लेगी, तो पहला काम पकड़ने में लगा समय निकालना होगा। मैंने थोड़ा देर पहले एक बात और बता दिया, कोई भी 2 वस्तु चलने वाली अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुड़ता है, क्योंकि जल्दी पार हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चाल घटता है। अब सुनिए, पहली गाड़ी के चलने के कितना देर बाद दूसरी गाड़ी चल रही है? 2 घंटा बाद। तो 2 घंटा बाद चल रही है, तो पहली गाड़ी रुकल नहीं ना होगी 2 घंटा। तो 2 घंटा में वो कितना चल गई? 40 के चाल से 2 घंटा में वो 80 किलोमीटर आगे है। 80 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच। एक्सप्रेस जिस टाइम खुलेगी, मालगाड़ी 2 घंटा आगे चली, तो 2 घंटा में 40 के चाल से 80 किलोमीटर न चल ली, तो 80 किलोमीटर आगे है। ये दूरी जैसे ही खत्म हो जाएगा दोनों मिल लेगा। 80 किलोमीटर के ना गैप है दोनों के बीच में, दोनों भागते रहेगा एक के दिशा में, एगो का चाल 60, एगो का चाल 40, एक ही डायरेक्शन में है। घटाइए, 60 में से 40 गया 20, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पीछा होगा, और ये लगेगा पकड़ने में लगा समय। लीजिए, पकड़ने में लगा समय, फार्मूला हो गया ये। देखिए दोनों के बीच का गैप और उसमें चाल के अंतर से भाग दिए, किलोमीटर 20 चौका 80, 4 घंटा में पकड़ाएगा। तो 4 घंटा जैसे ही बीतेगा ना पकड़ लेगा, 4 घंटा तक पीछा करेगा कि पकड़ लेगा एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को। अब एक बात बताइए, पकड़ने कौन जा रहा है? बाद वाली गाड़ी। 4 घंटा इसी को लगा, बाद वाली को, एक्सप्रेस गाड़ी को। तो एक्सप्रेस गाड़ी जा रही है 60 के चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गई और 4 घंटा तक गई, तब पकड़ाया। घंटा से घंटा खत्म, 6 चौके 24, यानी 240 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लेगी। ऑप्शन बी आंसर हो गया। मेरे दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सारी बातें बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसके और ऊपर लेवल तक की वीडियो देखना, तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट इस वीडियो में कम से कम 20,000 लाइक होना चाहिए। अगर 20,000 लाइक आया तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर।
पक्का? तो चलिए देखते हैं कि आपको मन लगा कि नहीं। मैंने बहुत अपने तरीके से, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से पढ़ा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को देखना है, एक नोट्स तैयार करना है। सारे चैप्टर हम अर्थमेटिक के पढ़ा देंगे। बिहार एसएससी में अर्थमेटिक है, 25 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग रीजनिंग पढ़ा देंगे। एक एक बात आपके दिमाग में फिट करवा देंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल के क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।